नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम यहाँ पे आज हिंदी साहित्य में जो ट्रिक के साथ अध्ययन करने वाले हैं, नाथ साहित्य का करने वाले हैं। नाथ साहित्य यानी आदिकाल की परंपरा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव और भक्ति काल के ठीक पीछे ये आने वाला है। LTD, SSB, RPSC, PGT, TGT, NET, JRF जो भी परीक्षाएं आप दे रहे हैं उन सब के लिए मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि ये हमारा जो सेशन है, ये जो हम आपको क्रमशः उपलब्ध करा रहे हैं, बहुत फलीभूत होने वाला है। तो अगर आप हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, उनके साथ आप हमारे साथ वहां संपर्क कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, प्रारंभ करते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा माना जाता है। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तन की चर्चा हो रही है। अब प्रवर्तन के लिए दो मत आते हैं, एक तो गोरखनाथ जी का मत आता है, एक मत्स्येंद्रनाथ जिनको मच्छरेंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल ठीक उत्तर होगा गोरखनाथ। आप इसको दिमाग में गांठ बिठा के रख लीजिए कि गोरखनाथ के द्वारा ही नाथ संप्रदाय की उद्भावना हुई, इसकी उत्पत्ति हुई, इसका प्रवर्तन हुआ। मत्स्येंद्रनाथ श्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि वह उन्हीं जो हमारे गोरखनाथ हैं, गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, यानी मत्स्येंद्रनाथ क्या है, गुरु हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए भी उनकी बहुत विशिष्टता है, उसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है। आगे चर्चा करेंगे हम। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। हठ योग से अपनी साधना पद्धति को अनिवार्य अंग किसने बनाया? तो इनमें विशिष्टता यही थी, हठ योग को अपनी साधना पद्धति। तो हठ योगी यानी हम इस परंपरा के लोगों को हम योगी कह सकते हैं। वर्तमान समय में हमारे पास में इसका सबसे विशिष्ट उदाहरण हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, जो इसी परंपरा में दीक्षित हैं। हम उनको देख करके ये जान सकते हैं कि वह योगी स्वरूप, जिसमें गेरू रंग के कपड़े पहनना, आजीवन सन्यासी ब्रह्मचारी रहना, इसके अतिरिक्त कानों में कुंडल पहनना, इस तरह की परंपराओं को हम जान सकते हैं कि वह इस परंपरा में या इस पूरी धार्मिक अवचेतना के अंतर्गत प्राप्त होती है। इसमें बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी नाथ साहित्य के लोग जो है वह हठ योगी थे, वह कुंडलिनी योग, जप तप, इस तरह की महत्वपूर्ण कार्यों को करने वाले थे। बिल्कुल ठीक अंग बी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे। नाथ पंथ बौद्धों को किस शाखा से निकला हुआ माना जाता है? किस शाखा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है हमारे पास में। इसमें कई सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं, हठ योग, श्वेतांबर, वज्रयान, सहजयान, सही कौन सा होगा? तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, बौद्ध धर्म की चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास में ये आवश्यक है कि हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म क्या था। तो बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बढ़ चुका था। एक तो वज्रयान, वज्रयान या वज्रयान दोनों ही कह सकते हैं, सहजयान, सहजयान, ये दो शाखाएं थी। वज्रयानी वो थे जो कठोर धर्म का पालन करते थे, ये वो थे जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो इतनी कठोर तप तपस्या नहीं कर सकते थे, इसलिए सहजयानी परंपरा का आवाहन करते थे। वज्रयान के अंतर्गत ही दो और महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं। इसी में आपके नाथ साहित्य के परंपरा के लोग आएंगे और इसी में सिद्ध साहित्य परंपरा के लोग आएंगे सॉरी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि सिद्ध साहित्य जो है, सिद्ध परंपरा, इसका प्रारंभ 7वीं शती से माना जाता है। और इसमें जो देहवादी विचारधारा थी, देहवादी या स्त्री संसर्ग था, महासुखवादी परंपरा थी, वो सब को चलते हुए जो कुछ रूढ़िवादी पद्धति के लोग थे, उन्होंने इस पूरी परंपरा को नकार दिया और नकार करके एक नए पंथ का निर्माण किया, वह नाथ संप्रदाय था। तो अगर हम कहें कि तो वज्रयान से सिद्ध साहित्य आया और सिद्ध साहित्य के खंडित होने पे हम नाथ साहित्य की परंपरा का उदय मान सकते हैं, तो इसको हम सिद्ध साहित्य से भी निकला हुआ मान सकते हैं और वज्रयान से भी निकला हुआ मान सकते हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो हमारे पास मित्रों वज्रयान शाखा होगा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे हम। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के लिए सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय जो नाम प्रसिद्ध हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहे गए और ये इस परंपरा को मानने वाले थे। आगे बढ़ेंगे। चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से कौन पुकारा जा रहा था? चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, हमारे पास विकल्प हैं, आप इन्हीं में से विकल्पों का चुनाव करें।
बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा इनमें से सी ऑप्शन होगा, यानी मत्स्येंद्रनाथ। तो मत्स्येंद्रनाथ को अगर हम देखें तो हम इसको और थोड़ी सी बिगड़ी हुई भाषा में इसको हम मच्छरंद्रनाथ कह सकते हैं। मच्छरंद्रनाथ, कहीं कहीं हमें त्रुटिवश मिलता है मच्छंदरनाथ। तो ये दोनों ही एक ही बातें हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे वो ये हो मत्स्येंद्रनाथ हो, मच्छरंद्रनाथ हो, मच्छंदरनाथ हो, सब एक ही बात है। सी विकल्प बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। यूपीएचसीएससी जो हाल ही में पेपर हुआ है उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये इस परंपरा को दर्शाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शती, रामचंद्र शुक्ल 13वीं, राहुल सांकृत्यायन 845 और पीताम्बर दत्त बड़द्वाल 10वीं शताब्दी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये जो पीताम्बर दत्त बड़द्वाल हैं यही उत्तर 10वीं शताब्दी नहीं होगा, और यही प्रश्न आया हुआ भी था। बिल्कुल ठीक उत्तर डी ऑप्शन होगा। इसके अतिरिक्त हजारी प्रसाद 9वीं मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल 13वीं मानते हैं, 13वीं शताब्दी, ये आपको ध्यान रखना है। और 845 मानने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। नाथ संप्रदाय में किस कवि को शिव माना गया? विकल्प आपको ध्यान रखना है, किस कवि को शिव माना गया। इनमें से जो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा वो हमारे महत्वपूर्ण विकल्पों में से सी ऑप्शन होगा, आदिनाथ। तो आदि योगी, हम ये कह सकते हैं शिव को आदि योगी भी कहा जाता है, आदि योगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आदि योगी कौन है? शिव। तो शिव ही इनको माना जाएगा। ये आपको याद करने का एक ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखनी। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया था, एक परंपरा सूचक या जाति सूचक या फिर एक रूपता को दर्शाने के लिए हम सिद्धों में पा या पाद शब्द लगाते थे, जो रामचंद्र शुक्ल ने आदर सूचक शब्द के रूप में ही कहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे योगियों के नाम के आगे नाथ शब्द जो लगाया जाता है, यह भी आदर सूचक है, ये आपको ध्यान में रखना है, या इनकी एक रूपता को दर्शाने वाला काम करता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इनसे जुड़े हुए हैं तो आप हमारे नए बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल्स आपको सामने दी हुई है। आगे बढ़ेंगे हम। नाथ संप्रदाय में किस कवि का नाम विष्णु शर्मा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें कि विष्णु शर्मा। तो मत्स्येंद्रनाथ जो हैं उन्हीं की चर्चा हम अगर करेंगे तो हमारे पास विकल्प जो आ जाते हैं वो हम इन्हीं को विष्णु शर्मा के रूप में जानते हैं। तो मुख्य नाम इनका या मूल नाम इनका यही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने आपको मच्छंदर नाथ या मच्छरंद्रनाथ के रूप में भी आपको नाम बताया। तो इस तरह से, और चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इस परंपरा के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इसलिए इनको इस तरह की उपाधियों से अलंकृत भी किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा है कि किस साहित्यकार ने गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 14 मानी और उनके रचनाओं का संकलन गोरखबानी में किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाम तो सीधे सीधे डी ऑप्शन आ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये पीताम्बर दत्त बड़द्वाल है, और पीताम्बर दत्त बड़द्वाल जी ने श्याम सुंदर दास के संज्ञान में पीएचडी पूरी की, और पीएचडी में इन्होंने यही विषय अपना मूल रूप में माना, जिसमें संत काव्य परंपरा की चर्चा की गई। और गोरखबानी जो है, ये गोरखबानी ग्रंथ में कुल 14 ग्रंथ रखे गए, और ये 14 ग्रंथ, वैसे तो इनके ग्रंथों की संख्या 40 बताई जाती है, लेकिन ये 40 अभी पूरे प्राप्त नहीं, इसलिए इसको नकार दिया जाता है। 14 ग्रंथ इनके जो हैं वो इसी संकलन में संकलित हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो हिंदी साहित्य में अगर पहले पीएचडी पूछे जाएंगे, पहले रिसर्च स्कॉलर पूछे जाएंगे, तो वो भी पीताम्बर दत्त बड़द्वाल हैं। किसके संज्ञान में करते हैं, किसके गाइडेंस में करते हैं? श्याम सुंदर दास जी के। और ये बिल्कुल ठीक उत्तर यहाँ पे गोरखबानी, इन्हीं का नाम आएगा। आगे बढ़ेंगे। मिश्र बंधु ने किस कवि को गद्य का प्रथम लेखक माना है? ये ध्यान में रखना है, गद्य का प्रथम लेखक 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से भी प्रश्न बहुत बार बनता है, क्योंकि गद्य की परंपरा का प्रारंभ 13वीं 14वीं शती से मानने वाले बहुत कम ही विद्वान हैं, और उनमें नाम आता है गोरखनाथ जी का, जिनको मिश्रबंधु ने कहा कि ये हिंदी गद्य के प्रथम लेखक के रूप में माने जाएंगे। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा। 11 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। यानी शंकराचार्य जी की परंपरा के बाद इतना लोगों तक पहुंचने वाला, इतना लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, महिमान्वित व्यक्ति कोई और नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी हैं और इसका स्पष्ट उदाहरण है कि जो गोरख धाम है, गोरख धाम, ये बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल है जो गोरखपुर में है। यानी यूपी और बिहार, इस दोनों ही क्षेत्रों के मध्य की कड़ी है। और अगर हम जाने तो बिहार का नालंदा परिक्षेत्र जो था, यही इनका मुख्य गढ़ था। किसका? सिद्धों का मुख्य गढ़ जो था नालंदा ही था। जब सिद्धों का था तो वही जो है वह नाथों का भी हो जाएगा, क्योंकि उसी परंपरा से खंडित होकर के एक नई परंपरा को चलाने वाले नाथ योगी माने जाते हैं। तो इसलिए गोरखनाथ जो धाम है, गोरख धाम है, बहुत महत्वपूर्ण पवित्र क्षेत्र के रूप में है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। एक सेति पटा, एक नील पटा, एक तिलक जनेऊ, एक लंबी जटा, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम नाथ पंथियों की चर्चा करें तो किस प्रकार से उनकी काया जो है वह गढ़ी गई, यानी उस काया पे किस प्रकार से वह लेप करते थे, उसको एक परंपरा में ढालने का काम करते थे, वेशभूषा की चर्चा करते थे, वो सब है। एक सेति पटा, एक नील पटा, एक तिलक जनेऊ, एक लंबी जटा। तो इस तरह से सभी तथ्यों को रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। ये बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। और ये कहने वाले जो हैं वो इन्हीं नवनाथों में से चरपटनाथ जी का नाम आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। नाथ संप्रदाय के परवर्ती संतों के लिए श्रद्धा चरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई। जिन संत साधुओं की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिल गई, उपर्युक्त कथन किसका है? तो इसमें हम धर्म की पृष्ठभूमि को जानेंगे। धर्म की पृष्ठभूमि, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि भक्ति काल के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर देने का काम, क्योंकि भक्ति काल की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी एक परिचय के रूप में। भक्ति काल की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले इसका जो प्रारंभ हुआ वो संत साधकों के द्वारा हुआ, संत साधकों के द्वारा। और संत साधकों पर, इन साधकों पर जो प्रभाव है वो नाथपंथी योगियों का बहुत प्रभाव है। इसमें 100% प्रभाव है। उन्हीं से जुड़ा हुआ हठ योग, उन्हीं से जुड़ी हुई सभी परंपराएं इसमें आती हैं। तो कुल मिलाकर के जो नाथ संप्रदाय है वो भक्ति काल के लिए, संत साधकों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। बिल्कुल ठीक उत्तर डी ऑप्शन होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा इस तरह की चर्चा की गई, इस तरह की परंपरा का वर्णन किया गया। आगे बढ़ेंगे हम। नाथपंथियों की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा? सधुक्कड़ी क्यों कहेंगे? क्योंकि साधुओं की टुकड़ी, इसको हम थोड़ा सा परिभाषित कर लेते हैं। साधुओं की टुकड़ी, तो साधुओं की टुकड़ी क्या करती थी? यत्र तत्र भटकती थी, गांव गांव जाती थी, और जहां जहां वो जाते थे वहां वहां के कल्चर, वहां वहां की संस्कृति, वहां वहां की परंपरा से जुड़ते थे, और जुड़ करके वहां की भाषा, वहां की शैली उसको अपना लेते थे। उस शैली, भाषा आदि को अपनाने के बाद, यानी जब इधर उधर भटकेंगे तो हर तरह के गांव की बोली के शब्द आदि को धारण कर लेंगे। तो जो साधु संत थे, जो संत साधक थे, संत परंपरा के लोग थे, उनकी भाषा पर इसका प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से पड़ता है। शुक्ल जी ने कहा कि उनकी भाषा सधुक्कड़ी थी। आगे बढ़ेंगे हम। गोरखवाणी संकलित है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ नहीं है? शिष्य दर्शन, ज्ञान तिलक, गोरक्ष शतक और पंचमात्रा। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा सी ऑप्शन, गोरक्ष शतक। और गोरक्ष शतक जो है वो इस 14 ग्रंथों में, यानी गोरखवाणी में संकलित नहीं है, और यह एक नाटक भी स्वीकार किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे हम, अगले चर्चा करेंगे, इसलिए आपको कुछ डिटेल्स हमने प्रोवाइड करी है। गोरखनाथ का संस्कृत में लिखा ग्रंथ नहीं है, तो संस्कृत में भी उनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए। निरंजन पुराण, योग सिद्धांत पद्धति, विराट पुराण और अभय मात्रा योग। अभय मात्रा योग एक ग्रंथ ऐसा है जो उनका संस्कृत भाषा में नहीं है। इसके अतिरिक्त जो ऊपर के 3 ग्रंथ हैं
ये तीन के तीनों ग्रंथ जिनमें नाम आता है निरंजन, योग सिद्धांत, विराट पुराण, ये तीनों ही संस्कृत की भाषा शैली में लिखे गए हैं। आगे बढ़ेंगे, हम प्रवृत्तियों की चर्चा कर लेते हैं। नाथों की संख्या 10 थी, ठीक है। कनफटा योगी कहा जाता था। उत्पत्ति सिद्धों के विरोध के फलस्वरूप हुई, बिल्कुल ठीक। इस प्रश्न पे हम भाई कई बार चर्चा कर चुके हैं। नाथ पंथ में कुंडलिनी योग की चर्चा मिलती है। इनमें से जो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा वो ए ऑप्शन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। नाथों की संख्या नाथ, नवनाथ, नवनाथ और संख्या 9, तो ना से नाथ और ना से ही 9, 9 हर एक भाषा में देखें तो ना से ही उत्तर आ रहा है। तो ट्रिक यही है कि इसमें प्रश्न में ही उत्तर जुड़ा हुआ है, द जैसा कुछ नहीं है, ना जैसा है, तो ना से क्या हो जाएगा 9, इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे हम। नाथों में रसायनी किसे कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है। रसायनी, हमने आदिनाथ को क्या कहा, शिव कहा। आदिनाथ जो इसी परंपरा में आते हैं उनको हमने शिव कहा। मत्स्येंद्र नाथ को हमने चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर कहा। मत्स्येंद्र नाथ, ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है, क्या है, चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। और जो नागार्जुन हैं इनको रसायनी कहा, इसलिए ध्यान में रखना है। नागार्जुन को हमने क्या कहा, रसायनी कहा। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहां पे हमारे द्वारा बताया गया। नौलख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो गोरखनाथ ही होगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नौलख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। 20 नंबर प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। अंजनी माह निरंजन भेटा, तिलमुख भेटा, ये टिल नहीं है ये तिल है। तिलमुख भेटा तेलम, मूर्ति माह अमूर्ति परस्या, भाया निरंतरी खेलम। तो यहाँ पे मूर्त और अमूर्त जो परिक्षेत्र है उसमें किस प्रकार से जो सिद्ध साधक हैं वो ब्रह्म की उपासना करते हैं, उसी की वर्णन यहाँ पे किया गया। बिल्कुल ठीक उत्तर सी ऑप्शन होगा, गोरखनाथ जी के द्वारा कही हुई पंक्तियां हैं। ये सभी आपको ध्यान रखनी है, याद करनी है, ताकि परीक्षाओं में प्रश्न गलत ना हो। काल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्र नाथ की कृति है और इसका संपादन किसके द्वारा किया गया, प्रबोध चंद्र बागची, वियोगी हरि, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा ये जो संपादन किया गया वो महत्वपूर्ण है। चर्यापद, ये चर्यापद हो या फिर हो चर्या गीत, चर्या गीत, ये दोनों ही तथ्य महत्वपूर्ण है। और ये सिद्धों की आचार संहिता, नाथों की आचार संहिता, बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद, या एक प्रकार से हम भजन कीर्तन कह सकते हैं। बौद्धों में भजन कीर्तन की जो परंपरा है उसका नाम ही है चर्या पद या चर्या गीत, जो संध्या या संध्या भाषा के अंतर्गत रखे जाते हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर डी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर, निम्न में से नाथ साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्तियों की चर्चा करना आवश्यक है। इसमें ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया, बिल्कुल ठीक। इसमें मनोविकारों के निंदा की गई, बहुत उत्तम। इस साहित्य में नारी को सर्वाधिक प्रभुत्व प्राप्त हुआ, यही गलत है। नारी इसमें जो थी वर्जित थी, इस पूरी परंपरा में नारी वर्जित है। संन्यास की परंपरा का वर्णन किया गया। हम महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा अगर करें तो नारी को वर्जित माना गया, और ये इसी तर्ज पर इस परंपरा का प्रारंभ भी हुआ था। सिद्धों में नारियों के साथ भोग लिप्सा, महासुखवादी परंपरा, सहवास सुखवादी परंपरा का प्रचलन बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। उसी के विरोध में, उस परंपरा के विरोध में ही ये प्रारंभ हुआ। तो इसमें नारी की भर्त्सना की गई, नारी को वर्जित माना गया। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, भोग विलास की भर्त्सना की गई। इसमें सिद्ध साहित्य के भोग विलास की भर्त्सना की गई। तो अब इसमें दोनों ही महत्वपूर्ण है, इसमें दोनों ही तथ्य हो जाएंगे। इस साहित्य में नारी को सर्वाधिक प्रभुत्व प्राप्त होता है, ये भी नहीं है, ठीक है, नहीं सॉरी, ये भर्त्सना की गई, ये बिल्कुल ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये सही है। ये उत्तर जो है डी सी ऑप्शन, ये इसमें गलत है, जो सिद्ध नाथ साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा।
24 नंबर प्रश्न, नयनारों की संख्या। जब हम पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे तो हम इसके बारे में आपको विशेष बताएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, 63 है नयनारों की संख्या। आदिकाल की समय सीमा की चर्चा करेंगे तो 1000 संवत से और 1375 संवत तक हमारी इस परंपरा का प्रारंभ होता है। इसके बाद में हम कुछ समय बाद भक्तिकाल की जब चर्चा करेंगे तो वहां पे विशेष काल विभाजन के बारे में भी बातचीत करेंगे। सी ऑप्शन होगा। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, नए बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस आगे बढ़ेंगे। और आप हमारे साथ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको सामने दी हुई है, आप हमारे साथ बने रह सकते हैं।